लाइव प्रोग्रेस जो चैनल है हमारी, उसमें खास करके युवाओं के बारे में और उनके विकास के लिए अलग अलग बातें की जाती है। ब्रह्मचर्य तो उनका एक प्राथमिक स्टेज है और योग है, प्राणायाम है, कोई जीवन ध्येय है, दिनचर्या है, उनके बारे में हम अलग अलग प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। मैं जो आपको शब्द सुनाता हूँ उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि बार बार आप पूछते हैं, मैं जानता हूँ कि हम ब्रह्मचर्य का पालन पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बार बार थोड़े थोड़े दिन के बाद ये टूट जाता है। हमें अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करने की इच्छा होती है, हमारा मन दूषित हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? जिस वस्तु के बारे में बार बार ऐसा सोचेंगे, ये नहीं करना नहीं करना, वो आपके मन में धीरे धीरे एक प्रकार की चोट देती रहेगी, आपको याद कराती रहेगी कि मुझे ये नहीं करना। तो इस तरह से आप उसे याद करते हैं। सुबह हुई, आपने सोचा कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपने सोचा कि ब्रह्मचर्य के पालन में मुझे क्या करना है। तो आपने सोचा कि मुझे ऐसे गलत गलत ख्याल नहीं लाने हैं। आपने तुरंत ही देखा कि कोई लड़की आ रही है, तो आपने तुरंत सोचा कि इन लड़की के बारे में इस तरह का नहीं सोचना है। आपने न्यूज़पेपर देखा, न्यूज़पेपर पर आपने अलग अलग खबरें देखी। आपने तुरंत ही कोई मनोरंजन का जो है, कोई टीवी फिल्म आदि का जो अलग अलग दृश्य है, अश्लील है आदि जो दृश्य है वो देखा और तुरंत कहा कि ये मुझे नहीं देखना है। आप ढूंढते हैं पेज को, कहाँ छिपा है वो। तो इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक आप नहीं करना नहीं करना नहीं करना कह के आपके माइंड को उसे करने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए निषेध ही स्वीकार है। जंगल में था, उसमें एक सन्यासी रहते थे। व्यक्ति था, वो गया, उसे कुछ साधना करनी थी। उसे मालूम था कि ये सन्यासी भले ही इस वेश में रहते हैं सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत ही पहुँचे हुए हैं, उनके पास बहुत ही ज्ञान है। वो मुझे कुछ सिखाएंगे तो मुझे तुरंत ही आत्म साक्षात्कार के मार्ग में मैं आगे बढ़ पाऊँगा। वो महात्मा जी के पास पहुँचता है। उसने कहा, महात्मा जी मुझे कुछ सिखाइए। महात्मा जी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ तुम। वो बार बार उसे कहने लगा। महात्मा जी जानते थे कि ये जो आदमी है, व्यक्ति है, उनमें कोई इतनी बड़ी लायकात है नहीं, और मैं उसे जो सिखाऊंगा वो सीख नहीं पाएगा, और मेरा और उनका जो टाइम है वो फिजूल का बर्बाद हो जाएगा। इसलिए महात्मा जी ने उसे कहा कि एक काम करो, तुम ये मंत्र का जाप करो। एक मंत्र उसे दिया और अंत में ऐसा कहा कि तुम्हें डोंकी के बारे में नहीं सोचना। मतलब कि तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें मंत्र जपना है, लेकिन डोंकी जैसे तुम्हारे दिमाग में आए उसे दूर कर देना है। डोंकी के बारे में सोचना ही नहीं। बस इतना तुम करते रहो। 1 साल के बाद मेरे पास आना, तुम्हें बहुत सारा ज्ञान प्रकट हो गया होगा, आत्म साक्षात्कार के करीब हो, नज़दीक तुम पहुंच जाओगे। मतलब तो वो व्यक्ति तो राजी हो गया। उसने कहा, महात्मा जी तो बहुत ही सिंपल है, मैं डोंकी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। वो रास्ते में चला जाता है और एक निर्जन स्थल पर जाता है। बीच बीच में सोचता रहता है कि मुझे ये मंत्र जपना है और साथ में डोंकी के बारे में सोचना ही नहीं। और क्या करता है वो, तो इस तरह से पद्मासन आदि में बैठ जाता है और धीरे धीरे वो मंत्र का जाप शुरू करता है। और बीच बीच में ऐसा भी सोचता रहता है कि मुझे डोंकी के बारे में नहीं सोचना।
जैसे जैसे वो डोंकी के बारे में नहीं सोचना ऐसा सोचता है कि तुरंत ही उनके माइंड में डोंकी आ जाता है। उसने कहा, अरे ये क्या हो गया, मैं नहीं सोचना चाहता हूँ तो वो सोच क्यों हो गया, ये सोच मेरे मन में कैसे आती है, मैं तो ये चाहता भी नहीं हूँ। वो ध्यान करता, आंखें बंद करता और तुरंत ही सामने डोंकी आ जाता। धीरे धीरे तो परिस्थिति इतनी भयावह हुई कि सभी जगह पर उसे डोंकी दिखाई देने लगे। तो वो फिर से वो साधु के पास आया। साधु ने उनको बहुत सारी समझाया और कहा कि अभी तेरे जो चित्त है शुद्ध नहीं हुआ है, इसलिए फिर से चला जा और अपने कर्म में प्रवृत्त हो। कहने का मतलब यही है, निषेध ही स्वीकार है। मतलब कि अगर आप बार बार ये नहीं करना इस तरीके से आप उनका स्वीकार करते हैं, कहने का मतलब यह है कि आपको उसे नकारना तो है लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप नकारते हैं। उसे स्वीकारना तो नहीं, समझ रहे हैं आप। मान लीजिए आपने बहुत बड़े रूल्स बना रखे हैं कि ये सब नहीं देखना, सब कुछ आ गया तो निषेध ही स्वीकार है का मतलब ये नहीं कि आप ये सब देखने लगे। आपको ये सब देखना ही नहीं, लेकिन उनका मतलब ये भी नहीं कि बार बार उनके बारे में सोचते रहे। तो इस उलझन से बचने के लिए एक ही आसान तरीका है ब्रह्मचर्य पालन करने का, कोई भी एडिक्शन को दूर करने का। वह है उनके सामने कोई दूसरा धुरंधर रखिए, तब ही आप ये सब आसानी से कर पाएंगे। उनके सामने एक बड़ा धुरंधर रखिए। कोई लाइन है, उनको अगर हमें छोटी दिखानी है तो उनके पास क्या करना चाहिए, दूसरी बड़ी लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए। जैसे हम दूसरी बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन छोटी दिखने लगेगी। उसी तरह से हमें ये सब जो है उनके बारे में बार बार नहीं सोच के हमारे जीवन में नई नई हैबिट्स है, आदतें हैं, उनको डालना है। सुबह व्यायाम है, आदि है, शरीर को एक्सरसाइज से मजबूत बनाना है। माइंड में, हमारे मन में अलग अलग बहुत अच्छे विचार सोच उत्पन्न हो, उनके लिए किताबें हैं, वो बुक्स रीडिंग करना है। उनका मतलब ये नहीं कि बार बार ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो सोचते रहे। इसीलिए मैं इस चैनल में अलग अलग सब्जेक्ट लाता हूँ। बहुत सारे युवाओं को ऐसा भी होता होगा कि भाई ये ब्रह्मचर्य के बारे में बोलता था, अब ये दूसरा कहाँ से बीच में आ टपका। अरे भाई यही तो है सच्ची बात। एक बात पकड़ कर बैठ जाओगे तो विकास कैसे होगा। दिनचर्या और जीवन ध्येय तो रखना ही होगा। आपको कुछ करना है। आप योग है, कुंडलिनी योगा है, अद्वितीय वेदांत है, भगवत गीता है, विचार सागर है, उपनिषदों है, कई सारे संतों के जीवन चरित्र है, किस तरह से आत्म साक्षात्कार होता है उनकी बुक्स है। अगर आपको संसार में आगे बढ़ना है, जगत में आगे बढ़ना है तो उनके लिए कई सारे विद्वान हो गए हैं, उनकी कोई किताब है वो पढ़िए, उनके आधार पर कुछ मेहनत कीजिए। बहुत सारे टॉपिक्स है अच्छे अच्छे। तो जैसे जैसे आप अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छी अच्छी आदतें, दिनचर्याएँ डालते रहेंगे, वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी। उसे आप बहुत भाव मत दीजिए, वरना वो आपको जकड़ लेगी। निषेध स्वीकार है। जैसे ही आप उसके बारे में नहीं करना। और कोई लोग तो कैसा करते हैं आपको कि कोई जुआन तो बहुत ही गलती करते हैं इसमें। वो सेक्स विजुअलाइजेशन मन में करते हैं और अंत में कहते हैं ये नहीं करना। आप जैसे ही सोचें तुरंत ही आपके मन में उनके अंदर वृत्ति उत्पन्न होने लगी, उनके संस्कार आपके दिमाग में जमने लगे और जो पुराने संस्कार थे वो संस्कार से मिल गए और फिर से एक वृत्तियों का जमेला, फंगस उत्पन्न हो गया, ब्लैक होल उत्पन्न हो गया। वो फिर से आपको विपरीत मार्ग में ले जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इनसे छूटने का आसान सा तरीका यही है,
उन्हें भूल जाए। गिनती मत कीजिए, मैंने 2 दिन किया, मैंने 3 दिन किया, मैंने 5 दिन किया, 6 दिन किया। ये तो एक प्रकार की कंपटीशन हो गई। मान लीजिए आपने 1 साल कर दिया, फिर क्या, फिर छोड़ दिया, पर दुगने वेग से आप विपरीत मार्ग पर। ऐसा नहीं, आपको ऊपर उठना है, कंप्लीटली उठना है। बस ये क्रिया नहीं की पूरा हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लाइफ प्रोग्रेस चैनल में आप जुड़े तो आपका पूर्ण रूप से थोड़ा बहुत तो विकास होना चाहिए। वो आपको संसार के रूप में हो, प्रज्ञा के रूप में हो, या आत्मा के रूप में हो। कहने का मतलब यह है, क्योंकि देखो कोई स्टूडेंट है, वो अगर ये सब सुन के वो पढ़ने लगे और इतना पढ़ाई में ध्यान दे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। कोई बिजनेसमैन बन सकता है, कोई स्टार्टअप शुरू करता है, कर सकता है, कोई एनजीओ शुरू करता है, कोई ट्रस्ट शुरू कर सकता है। लगे रहे उसमें, उनकी किताबें पढ़े, बहुत सारे हैं। इस वीडियो में अलग अलग प्रकार के जो विषय सब्जेक्ट में धीरे धीरे आपको परोसता रहूँगा, वो पढ़े। केवल एक वस्तु लेकर कैसे बैठ जाएंगे हम। समझ लिया, एक बार समझ लिया कि ये सब नहीं देखना, नहीं देखना, ये क्रिया नहीं करनी, बस पूर्ण खत्म। फिर उनके बारे में बार बार सोचने की क्या आवश्यकता। निषेध स्वीकार, जितना आप नकारेंगे उतना फिर से आप पर हावी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको यहाँ इतना ही करना है कि उस आदत को हटाने के लिए अच्छी आदत को डालना, बस, दूसरा कुछ नहीं। तो आज के लिए